एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में इस बुलेटिन के आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीन फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने रेलगाड़ियों में यात्रा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल जिले के पुंडरी, कलायत और सीवन में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे नेताओं को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आज शुरू हुई। नूंह जिले के पुन्हाना शहर के एक विद्यालय में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ। बोर्ड द्वारा कार्रवाई जारी। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 16,000 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई गईं। उन्होंने बताया कि रेलवे ने पिछले 2.5 वर्ष से इस पर काम किया और महाकुंभ के लिए सारी योजना बनाते समय यात्रियों की सुगम यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा, श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। सबके सहयोग से रेलवे ने एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। श्री वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ के लिए 21 से अधिक ऊपरगामी पुल और अंडरपास भी बनाए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल जिले में नगर पालिका चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पुंडरी में प्रधान पद की प्रत्याशी ममता सैनी, कलायत में मेनपाल राणा व सीवन में शैल मुंजाल के लिए वोट मांगे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीवन पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 पर समेट दिया है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में भी जनता कांग्रेस का यही हाल करेगी। आ गया प्रधानमंत्री जी को आज सुबह मिल करके आया हूँ, पूरा फीडबैक लिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा है जी आपका आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे नेताओं को चुनाव के बाद पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोग बीजेपी सरकार की कल्याणकारी नीतियों से खुश हैं। सरकार विधानसभा चुनाव में किए गए संकल्प पूरे कर रही है और नगर निकाय में जीत के बाद सीवन नगर पालिका में भी तेजी से विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा ये देश का पहला राज्य है जिसने हरियाणा के किसान की 24 फसलें 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय 3 गुना गति से ये काम करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार में मजदूर, गरीब, किसान सहित सभी वर्ग लोग खुश हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को होने वाले 7 नगर निगमों में महापौर तथा वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए हर एक मतदान केंद्र पर 2 अलग अलग वोटिंग मशीन रखी जाएगी। 7 नगर निगमों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को ही अंबाला और सोनीपत नगर निगम में महापौर पद के लिए सोहना नगर परिषद और असंध व इस्माइलाबाद नगर पालिकाओं में प्रधान पद तथा सफीदों, तरावड़ी व लाडवा नगर पालिकाओं में वार्ड सदस्यों के लिए होने वाले उपचुनाव में हर एक मतदान केंद्र पर 1 ईवीएम मशीन से मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पानीपत नगर निगम का चुनाव 9 मार्च को होगा और यहां महापौर तथा वार्ड सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में
हर एक केंद्र पर 2 ईवीएम मशीन लगाई जाएंगी। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री व वरिष्ठ बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने आज नगर निकाय चुनाव के लिए हिसार में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने जनता से हिसार नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी प्रवीण पोपली को वोटों के बड़े अंतर से जिताने की अपील की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि जनता ने इस नगरीय सरकार के तंत्र को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंपने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के नगरों में विकास में और तेजी लाने का काम करेंगे और उसी कड़ी में अगले 5 साल पूरी ताकत पूरे मेहनत से ट्रिपल इंजन की सरकार विकास के कामों में कि आम नागरिक सुविधाएं नागरिकों को घर घर में मिल जाए, हर व्यक्ति के घर में कोई न कोई सरकारी योजना का स्पर्श पहुंचे और सीधे उनको लाभ पहुंचाया जा सके, इस संकल्प को लेकर के काम कर रहे हैं। नगर पालिका चुनाव है और बहुत सारे साथी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी सबको शुभकामनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही वहां निश्चित तौर पर चुन करके आए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमले किए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में आगजनी और लूट की घटनाएं होने का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना की। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज फरीदाबाद में अपने संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं को जनता के सामने प्रस्तुत किया। एक पत्रकार वार्ता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, निकाय चुनाव संकल्प समिति के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल तथा बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी प्रवीण बत्रा ने मीडिया के समक्ष पार्टी के विजन को साझा किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गयी। ये परीक्षाएं प्रदेश भर में कुल 1433 परीक्षा केंद्रों पर ली जा रही हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के सफल एवं नकल रहित संचालन के लिए व्यापक प्रबंध किए जाने के बावजूद आज नूंह जिले के पुन्हाना शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने की खबर है। चलते हैं और जानकारी के लिए भिवानी स्थित हमारे संवाददाता के पास। नूंह जिले के पुन्हाना स्थित परीक्षा केंद्र में 12वीं का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी अजय चोपड़ा ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं भिवानी से इंद्रवेश तुहन। बोर्ड अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने परीक्षा शुरू होने से पहले एक पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया था कि यदि किसी परीक्षा केंद्र से पेपर आउट होने का मामला पाया जाता है तो उस केंद्र के अधीक्षक, पर्यवेक्षक व नकल में संलिप्त परीक्षार्थी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा नेटबॉल एसोसिएशन द्वारा भिवानी जिला के गांव कलिंगा स्थित श्री बालाजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित करवाई गई 4 दिवसीय 37वीं जूनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप कल संपन्न हो गई। प्रतियोगिता के समापन के दौरान तीसरी फास्ट 5 जूनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप का आगाज भी हुआ। हरियाणा नेटबॉल एसोसिएशन के महासचिव विजेंद्र सिंह धैया ने बताया कि लड़कों के वर्ग में अंतिम मुकाबला हरियाणा व पंजाब की टीम के बीच खेला गया, जिसमें हरियाणा की टीम ने पंजाब को 28-27 के अंतर से हराया तथा मध्य प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर रही। वहीं लड़कियों के वर्ग में अंतिम मुकाबला केरल व तेलंगाना की टीम के बीच हुआ, जिसमें केरल ने तेलंगाना को 28-23 के अंतर से हराया तथा तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही। पदक विजेता टीमों को पदक व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने रेलगाड़ियों में यात्रा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल जिले के पुंडरी, कलायत और सीवन में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे नेताओं को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आज शुरू हुई। नूंह जिले के पुन्हाना शहर के एक विद्यालय में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ। बोर्ड द्वारा कार्रवाई जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।